क्या बात है। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, बल्कि वो तो रईस परिवार की लगती है। लगता है आतिश दो लोगों के कारण फंसा है, एक उसकी पत्नी और दूसरी बहन। अल्लाह आपको सब्र दे बॉस, उसका जीवन बहुत कठिन। हेलो आराफ्ता फैंस, खुशामदीद। अगर आप आराफ्ता के डाई हार्ड फैंस हैं तो अब आप मेंबरशिप पैकेज हासिल कर सकते हैं ताकि आप लोगों को एपिसोड्स का अर्ली एक्सेस मिल सके। मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, अपना पैकेज चूज करें। इस तरह आप बाआसानी आराफ्ता फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एंजॉय वॉचिंग। तो अब वो लोग जेल पहुंच गए। विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास है बॉस, हवेली से हमारे आदमी ने बताया है। मैं भी दंग रह गया था। क्यों, ऐसा भी क्या हो गया था जो ऐसी नौबत आ गई उन पर? उनका किसी से झगड़ा हो गया था शायद, और मरजान के रिकॉर्ड के हिसाब से तो पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है। यहाँ तक कि इसी कारण जेल भी जा चुकी है वो। क्या बात है। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, बल्कि वो तो रईस परिवार की लगती है। लगता है आतिश दो लोगों के कारण फंसा है, एक उसकी पत्नी और दूसरी बहन। अल्लाह आपको सब्र दे बॉस, उसका जीवन बहुत कठिन है। अगर बातें हो गई हो तो किसी को कंपनी भेजो। उनसे कहो जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी फाइल्स दें हमें। मैं चाहता हूं हमें उनके बारे में सब पता हो। मैं जाता हूँ ना बॉस, लड़कों का काम में ध्यान नहीं रहता। मैं खुद जाता हूँ और लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है, मगर कुछ रह ना जाए। उनके प्रोजेक्ट के तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स, फाइल्स सब चाहिए मुझे। आप दो। आपका आदेश सर आंखों पर बॉस। अब मजा आया। जाहिदे, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। एलुल, तुम जेल में क्या कर रही थी? जानती हो कितना डर गई थी मैं। मैं तो रोने ही वाली थी सच में। मेरी बच्ची, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। मुझे बिल्कुल यही सुनने की उम्मीद थी तुमसे। जब से तुम इस हवेली में आई हो तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए हैं। सालेहा, पहले प्यार से बच्चे को पालो, फिर अपने ही बच्चों के हाथों उनसे जलील हो। देखो मेरी बच्ची, अपना दिमाग ठिकाने पर लाओ। भाई के करीब रहो अपने। मरजान बहुत चालाक और समझदार है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। देखो, हमेशा कोई ना कोई मुसीबत ले आती है वो तो चाहती है कि तुम इस हवेली में ही ना रहो। उसे उसका बीता कल याद आता है तुम्हारी वजह से। ये सारी बातें तुम मुझे क्यों बता रही हो? मेरी इतनी चिंता है तुम्हें? कौन फोन कर रहा है? तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम किस मुसीबत में फंस गई थी आज? तुम्हें ये सब कैसे पता चलता है? अगर हेड आया तो कॉल करूंगा, और टेल आया तो इंतजार। लगता है इंतजार ही करना पड़ेगा। हेलो, क्या चाहते हो तुम मुझसे? कुछ नहीं, बस तुम्हारी चिंता हो रही थी, और क्या। वैसे हुआ क्या है? इतनी गुस्से में क्यों हो इस वक्त? तुम्हें क्या हुआ? कैसे पता चला कि मैं हवालात में थी? सुना है जेल से होकर आ रही हो। तुम्हें पता है, नाटक मत करो। अरे मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि तुम रोज नई मुसीबत में फंस जाती हो। असल में चिंता रहती है तुम्हारी। और मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, इसलिए मुझसे बात करते वक्त शब्दों का चुनाव ठीक से किया करो। तो मुझे डरना चाहिए। हाँ शायद। अगर तुम भी मेरी तरह हो तो मुसीबत से पीछा नहीं छुड़ा पाती होगी। यानी तुम भी मेरी तरह एक मुसीबत ही हो? मतलब हम दोनों एक जैसे ही हैं। हाँ, मैंने तुम्हें कहा था हजर से दूर रहना, मगर तुमने नहीं सुना। मैं चाहता था वो आदमी हमसे बिल्कुल दूर रहे, और वो तो कंपनी में पार्टनर बन गया। एलुल, तुम सुन रही हो?
मुज़य्यन साहबा, आज आपके हाथ में मुझे लाइटर नजर नहीं आ रहा। क्या क्या मतलब हुआ इस बात का? लगता है आप सोने जा रही हैं। क्षमा चाहता हूं मैं। जानती हो, हम एक दूसरे से फायदा उठा सकते हैं। अगर आप समझदार हैं तो मुझसे गद्दारी मत कीजिएगा। खाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इतनी अच्छी मेहमानदारी के लिए भी। पर अगली बार मेहमानदारी मैं करना चाहूंगा। बिल्कुल, हम कबाब खाएंगे। आशा मत रखना, मसरूफ रहते हैं हम। अगर दोबारा किसी को बिना मुझे बताए दावत पर बुलाओ तो मुझे बताना मत भूलना। मैं आशा करता हूं कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। मुझे याद रहेगा, और अगर हालात ऐसे ही रहे तो मैं सिर्फ एलुल के साथ खा लूंगा। चले, अब चलता हूं मैं। गुड नाइट। चला गया, खुदा का शुक्र। क्या था ये एलुल? मैंने तुमसे कहा था कि मैं हजर को नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूं कि वो आदमी हमारी फैमिली से दूर रहे। जान बचाई थी उसने मेरी। उसे बुलाना नहीं बल्कि ना बुलाना बदतमीजी होती। इस पर शायद हमें बाद में बात कर लेनी चाहिए। आज के लिए इतना काफी है। तुम्हें उस व्यक्ति से दूर रहना होगा, समझे? ऐसा है क्या? तुमने तो खूनी की बेटी से शादी कर ली। मैंने तो बस एक ऐसे इंसान को बुलाया जो तुम्हें पसंद नहीं। हम ये बात कर चुके हैं। और जान तुम्हारी दोस्त है एलुल। हमने बचपन साथ गुजारा, साथ दौड़े, साथ गिरे, साथ खेले हैं हम लोग। ये सच नहीं है। सच तो मैं तुम्हें बताऊंगी। हमारी खुशियों के समय तो हम 3 लोग होते थे, लेकिन रातों को रोने वाले सिर्फ हम 2। उसके बाद तुम भी चले गए। रोने के लिए मैं अकेली रह गई। बस यही इस कहानी का अंत है। और अब कहानी खत्म होती है।